उस पार्टी में रह पाती? क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी पहली बात, राधिका जी ने बोला है कि राम मंदिर की वजह से। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं राम, शिव, दुर्गा जिसकी भी, अरे भाई खुदा न खास्ता, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है मैम, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है। याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गए जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा लिए जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी और यहाँ पे ज्ञान दे रही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अपने हाई पीक पर हैं। इस समय कांग्रेस से लोग छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस में हुई बदतमीजी का खुलासा कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद भाजपा को ज्वाइन किया। जैसे ही राधिका खेड़ा ने भाजपा ज्वाइन की, उन्होंने कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इसी के ऊपर न्यूज़ 18 पर डिबेट हो रही है, जिसमें अपोजिशन पार्टी आरजेडी की प्रवक्ता बीजेपी की से बहस कर रही है। उसके बाद अजय आलोक ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनको काफी अच्छी खरी खोटी सुनाई। आइए देखते हैं इस डिबेट को। प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गए जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा लिए जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी और यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं। आपको पता है बिहार में क्या हुआ? और उसके बाद रेवन्ना रेड्डी को 4 दिन तक डीके कुमार ने अरेस्ट नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? अपने राज में लालू यादव के राज में जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े दुर्गा पूजा के समय, अष्टमी नवमी के दिन माँ बाप के सामने लड़की उठा के गाड़ी में रेप करते थे, और ये हमको ज्ञान दे रही है। ये क्या जाती है? पुलिस में नहीं गई, इनका रेप हो जाता तभी पुलिस में जाती, क्योंकि पहले उन्होंने पार्टी छोड़ के सार्वजनिक फोरम से कांग्रेस क्रिटिसाइज, और ऐसे लोगों का समर्थन करना महिला के मामले पे ये महासंवेदनशील। आप आजादी के साथ उसका पालन करते हैं, तो किस धार्मिक आजादी की बात इंडिया अलायंस करता है? और जब अल्पसंख्यक की बात होती है, तो इस देश की सबसे बड़ी वॉरियर कौम सिखों की बात क्यों नहीं होती? इस देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम जैनों की बात नहीं होती? सिर्फ एक अल्पसंख्यक है, अगर एक ही वर्ग है अल्पसंख्यक, क्यों? आपने धार्मिक आज़ादी की बात की। धार्मिक आज़ादी तो सेकेंडरी आती है। सबसे पहले तो इस देश में जो राजनीतिक आज़ादी हमें 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों करोड़ लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली थी, वो आज़ादी ही खतरे में है। कैसे? आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़े। आपने अगर वो वीडियो देखे हो, जो मुख्य मीडिया के चैनलों पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी हैं, कि जगह जगह पुलिस ने मोहल्लों में घुस के मतदाताओं के ऊपर लाठियां बजाई, दर्जनों लोगों के सिर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। बूथ के अंदर जो लाइन में खड़े थे मतदाता, क्योंकि वहां बीजेपी के विरोध में वोट पड़ रहा था, मतलब आपका पड़ा नहीं है? मैं कह लूं अपनी बात, मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक तथ्य बता रहा हूं आपको, एक फैक्ट बता रहा हूं, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। ईवीएम का बटन दबता है, बटन किसी पे भी दबाओ वो कमल के फूल पे चले जाता है। फैक्ट तो आप ये भी बता रहे थे। अब आप मुझे कोर्ट ने उस फैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे गुमराह करने का प्रयास करेंगे, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं आप कोशिश करेंगे कि मैं ना कह पाऊं, लेकिन मैं उस बात को बताना चाहता हूं आपको, जिसमें आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप मीडिया हैं। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी होता है, लोकतंत्र का रक्षक होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आज नंगा नाच हुआ है। पुलिस ने लोगों को लाठियां मारी हैं, बीएलओ को उठा लेगी पुलिस, वोटर पर्ची फेंक दी। जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे थे, पुलिस ने डिस्टर्ब किया चुनाव को, और बीजेपी के पक्ष में बूथ कैप्चर किए हैं। अगर इस तरह देश में चुनाव तो बहुत बड़ा आरोप है, तो लोकतंत्र खतरा। आरोप नहीं, ये तथ्य रखा हुआ है, ये फैक्ट है। जवाब ले लेते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बूथ कैप्चरिंग हो रही है आपके दौर में? अभी सुनते जाइए क्या क्या कैप्चरिंग होती रहेगी। चुनाव के पहले से हार के बहाने अच्छे खासे निकल के आए हैं भाई। पहले ईवीएम पे शक था, ईवीएम ठीक नहीं है, बैलेट कराओ। ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया तो शांत हो गए। अब क्या हुआ उसके बाद? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये खत्म हो गया। आज तीसरे दौर के बाद इनको बूथ कैप्चरिंग याद आ रही है। अरे बूथ कैप्चरिंग के सरताज ये दोनों आरजेडी या सपा है, वो तो याद है ना, वो जिन निकलता है कहां से? मतपेटी में से जिन निकलेगा। जिन निकालने वाले लोग हमें बोल रहे हैं बूथ कैप्चर करना। भारतीय जनता पार्टी सवाल ले लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है? और क्या आप अपनी बातों को रखिएगा? ओके जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत शक्तिकरण करेंगे, महिला शक्ति पे बात करती है, लेकिन वही ऐसी जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह के होते हैं। जो राधिका जी हैं, कांग्रेस की ही हैं, उनके साथ इस तरह का होता है, तो वो कहां से, मतलब जनता कहां से विश्वास जताए आप लोगों पे? जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
कंचन जी ने बोला कि पार्टी बदलने से राधिका जी को जस्टिस कैसे मिल जाएगी। आप बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी पहली बात, राधिका जी ने बोला है कि राम मंदिर की वजह से हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं राम, शिव, दुर्गा जिसकी भी, अरे भाई खुदा न खास्ता, देखिए एक मैम, बात, यहाँ पे खुदा, यहाँ पे आप खुदा न खास्ता, विमेन सेफ्टी की बात है, बहन। यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है मैम, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है। राम मंदिर और चुनाव ये सब बाद में आएंगे, सबसे पहले सेफ्टी की बात है। और आप ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि वो पार्टी बदल के जस्टिस ले लेंगी। आप प्लीज ऐसे नेशनल टीवी में मत बोलिए। मैं एक और सोशल मीडिया में मेरे पीसीआर ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर राधिका खेड़ा के नाम से 100 से ज्यादा सवाल आए हैं। यानी आप देखिए, पब्लिक इस समय पिछले 1.5 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा पॉइंट्स आए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि राधिका खेड़ा, जो कि जिनके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ, देश उनके साथ खड़ा है और वी स्टैंड विद राधिका खेड़ा के नाम से ऐसा लोग लिख रहे हैं। कंचना यादव जी बहन, आपके ही उम्र की एक लड़की आईटी बीएचयू में 3 पदाधिकारी आईटी सेल के गैंग रेप करते हैं, उसके बाद बीजेपी के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, उस पार्टी में राधिका जी गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से उनको जस्टिस मिलेगा। मैं सिर्फ इतना बोली कि आपके पास पुलिस प्रशासन, अदालतों पे आपको भरोसा करना चाहिए। और सवाल मैं पीछे की तरफ जाता हूं, कुछ सवाल, अगर आपका क्या सवाल है बोलिए। जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता मैडम जो आई उनसे है कि बनारस में जो अभी मैडम ने बताया कि बनारस में 3 लोग जो आईटी सेल के भाजपा के, तो उन्होंने गैंग रेप कर दिया दिन दहाड़े। उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। मणिपुर में हो गया, वहां भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गुजरात में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ के मंच पे माला पहनाया जा रहा है। हाथरस में हो गया, वहां पे उस पार्टी में गई न्याय पाने के लिए जो खुद वो भाजपा। और सवाल किसके हैं? जी आइए। कितने पेन लगा रखे भैया, कितना लिखते हो तुम? 4-5 तो पेन लगा रखे। अरे सर बस, आजकल जो लिखेगा पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा। ये इंडिया अलायंस जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करता है, तो आप बेरोजगारी और महंगाई की तो बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कौन करेगा? जनसंख्या की भी तो बात करो। और क्या सवाल क्या है आपका? आप तो खुद भाषण देकर सवाल नहीं, जवाब है इनके पास। सर अभी जैसे राधिका जी का मामला बड़ा सीरियस है, इस समय आपने जैसी शो स्टार्ट किया, ऐसी ट्विटर पे हैंडल शुरू हो गए ट्रेंडिंग करने। तो जिस पार्टी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो कुत्तों से तुलना करते हैं, वो महिला कार्यकर्ता की इज्जत कहां से करेंगे? जी मैं ये एक सवाल आया एक बीजेपी के लिए भी कि आप लोग बात कर रहे हैं, आपने खुद क्या करा? बिल्किस बानो की बात आई। देखिए ऐसा है कि बिल्किस बानो को जिनको ने कहा कि रेपिस्टों को छोड़ दिया, ये छोड़ने वाला कानून किसने बनाया था, ये पहले पता कर लिए। छोड़ने वाला कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जब ये हुआ, कोर्ट ने जिस दिन उनकी वो रद्द की, उसी दिन वो जेल गए। बनारस की ये लोग बात कर रहे हैं कि 2 महीने बाद अरेस्टिंग हुई, उनके घर तक कुर्की जब्ती कर लिया गया।